अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हश्तुम मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 8 नग़्मा वतन। इस नज़्म की शायर एजाज सिद्दीकी हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उस नज़्म उसमें जो है वो आपको ये नज़्म बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम में आपको सिखाई गई थी, बताई गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस नज़्म में हम इस वीडियो में हम मानी व इशारात और कुछ मशक़ी सरगर्मियों के सवाल जवाब देखेंगे। निखत आगी का मतलब होता है खुशबू से भरा हुआ। लालाजार वो जगह जहाँ लाला के फूल खिले हो। लाला एक फूल का नाम है। सरू व संबल एक ऊंचा दरख्त और खुशबूदार बेल। उसके बाद है चनार एक ऊंचा दरख्त होता है। बसाते लाला गुल फूलों की चादर। कैफे अज़ल हमेशा तारी रहने वाला नशा। इसमें कैफ का मतलब होता है नशा और अज़ल यानी हमेशा से जो है, तो कैफे अज़ल का मतलब है हमेशा तारी रहने वाला नशा। जादे का मतलब होता है जादा की जमा और उसका मतलब होता है रास्ते। यहाँ पर जान मशक़ी सरगर्मियों में पहला है जान पहचान की वजह से शायर से मुताबिक मालूमात आपको लिखना है। इसके लिए मालूमात लिखने के लिए मैंने एक खाका यहाँ पर बनाया है। आपको ये खाका जो है इसमें पूरा करना है और इसके लिए आपको जान पहचान आपको यहाँ पर देखना है। तो जब आप वीडियो मेरा ये देखेंगे तो खाका जो है वो उसको पॉज करना है और उसके बाद खाके की मालूमात लिखने के लिए जान पहचान का पढ़ना आपको ज़रूरी है। उसके बाद एक जुमले के जवाब है। तो एक जुमले के जवाब में हम नज़्म के मिसरे में किस मिसरे में हिमालय की पहाड़ी सिलसिलों की तरफ इशारा किया है। तो यहाँ पर आपको नज़्म का सिर्फ वो मिसरा लिखना है जिसमें हिमालय की पहाड़ी सिलसिलों का जिक्र आया है। तो ये मिसरा है आसमां की रफ़अतों को छूने वाले कोहसार। यहाँ पर शायर जो है वो अपने मुल्क के हिमालय पहाड़ की तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि हमारे मुल्क का जो पहाड़ है हिमालय, उसकी ऊंचाई जो है वो आसमां को छूने वाली है। उसके बाद दूसरा सवाल है सब्ज़ाज़ारों के मोतियों से शायर की क्या मुराद है। तो सब्ज़ाज़ार के मोतियों से शायर की मुराद शबनम है। शायर वतन की हवा को क्या कह रहा है। तो शायर वतन की हवा को खुशगवार कह रहा है। शायर के दिल में हरदम किसकी जुस्तजू होती है। तो शायर के दिल में हरदम वतन की जुस्तजू होती है। फिर इसके बाद है शायर ने खाके वतन को क्या कहा है। तो शायर ने खाके वतन को कीमिया कहा है या सोना कहा है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि शायर अपने वतन की किन चीज़ों की तारीफ़ कर रहा है या शायर अपने वतन की क्या खूबियाँ बयान कर रहा है। तो शायर अपने वतन की खूबियाँ बयान करते हुए तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि उसके वतन की नदियाँ खिलखिलाती हैं, आबशार गुनगुनाते हैं, खेत लहलहाते हैं, फसलें महकती हैं। मेरे वतन के जो पहाड़ है वो आसमां को छूते हैं। घटाएं हवाओं के दोष पर उड़ती फिरती हैं, फवारे पड़ती हैं, पत्ते निखरते हैं, सब्ज़ाज़ार पर शबनम के मोती चमकते हैं, बहार खुशबू फैलाती है, सरूर संबल और चनार की कतारें खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। तो ये इस तरह से शायर जो है वो अपने वतन की तारीफ बयान कर रहा है। ठीक है। फिर दूसरा सवाल है नज़्म में आए फूलों के नाम लिखना है। तो नज़्म में जो है वो लाला और गुलाब के फूल आए हैं। तीसरा सवाल है मुख्तलिफ रंगों में भी एक रंग है तेरी अदा। मिसरा जो है वो उसके मफ़हूम को वाज़े करना है। तो प्यारे बच्चों, इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि हमारा वतन जो है वो तहजीबों की निशानदही की गई है। यहाँ कसरत में भी वहदत का रंग मिलता है। अलग अलग मज़हबानों तहजीबों के बावजूद हम सब कैसे हैं, एक हैं। और शायर का इशारा भी इसी तरफ यहाँ पर हमको दिखाई देता है, समझ में आता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर हमने मानी इशारात, एक जुमले के जवाबात, खाका, एक जुमले के जवाब मुख्तसर जो आप समझे हैं। आगे की जो मशक़ी सरगर्मियाँ हैं वो इंशाल्लाह मैं ज़ूम पर जब आपको लेसन लूँगी तब समझाऊँगी। और ये नज़्म भी जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको और एक बार जो है वो ज़ूम लेसन पर हम पढ़ते हुए समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।